गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं बच्चों के लंच से। तो लंच में मैंने बनाए हैं ये ब्रेड रोल बोल दो या इन्हें कटलेट भी बोल सकते हो। तो हम तो ब्रेड रोल ही बोलते थे। और देखिए किचन कितनी फैली पड़ी है मेरी। सुबह के टाइम में यही हाल रहता है गाइस, पूरी फैल जाती है रसोई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस अभी मैंने जो है ना नहाया है और झाड़ू लगा के मतलब नहा ली हूँ और लड्डू गोपाल का नहलाना भोग सब कर दिया है और पूजा कर दिया और मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो गाइस नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता आपको दिखा देती हूँ। तो ये हैं कटलेट बोल दो इनको या ब्रेड रोल बोल दो। तो ये बनाए हैं मैंने भी। और ये मिल्क है, ये है बादाम वाला दूध। तो इसमें चिया सीड्स डाला है और डाली है मैंने हनी, हनी डाला है मैंने बस। और नहीं तो इसमें और भी चीज़ डाल सकते हो आप। जैसे अब मैं खाने में खा रही हूँ ना तो मैंने वो नहीं डाला, क्या क्या कहते हैं उसे, ओट्स। ओट्स भी आप डाल सकते हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और वैसे अभी तो मैं इसे मार्केट से लेके आई थी, बाद में मैं जो है ना घर पे बना लिया करूँगी क्योंकि मार्केट का बना हुआ बहुत महंगा बैठता है। और बादाम का घर पे बना लिया करूँगी दूध। और ये है, ये ऐसे ही बनाए हैं मैंने कैसे अजीब से लग रहे हैं, बच्चे भी कह रहे थे। तो ये मैंने जैसे सीखे थे वैसे ही बनाए हैं। स्कूल में भी बनाए थे एक बार, जब हमारा उसका होता था ना होम साइंस वाला जो होता था, खाने वाला जो होता था, जब खाना बनाया जाता था प्रैक्टिकल में। तो गाइज़ अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और जैसा कि गाइज़ मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हमारी शुरुआत किचन से होती है। तो और मैं क्या दिखाऊँ गाइज़, क्योंकि सूट नहीं हो पाता है, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ मैं सूट। मतलब अभी यह है कि डेली काम अब दिखाएंगे गाइज़, तो हो नहीं पा रहा मतलब मुझसे आगे की शूटिंग जैसे। और और काम घर का सूट नहीं हो पा रहा, तो मैं यहीं पे लगा देती हूँ ट्राइपॉड, क्योंकि चलो थोड़ा बहुत तो हो ही जाए। और गाइज़ आज मैंने ऐसे अपने हेयर स्टाइल बना रखे हैं पिनअप करके और जूड़ा बना लिया, क्योंकि शाम को थोड़ी गर्मी हो जाती है। और बस ये गुड़िया ने जो है ना दूध बनाया था अभी, वही वाला जो मैं आपको बता रही थी। तो ये फिर किचन में जो है ना थोड़ी साफ़ सफाई करके मैं तो लग गई थी फिर आगे के काम में। तो ये ओट्स थे जो मैंने पैक करके रखे हैं। तो मैंने बताया था ना आपको कि ओट्स भी डाल सकते हो उसमें। और फिर मैं बनाने जा रही थी गाइस खाना, क्योंकि देखो लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगना है, तो टाइम से ही बना लो मतलब खाना। और खाने में मैं पहले जो है ना सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल का ही भोग लगा रही थी, ये उनके लिए ही खाना बन रहा था। तो गाइस खाने में वही है कि जैसे, तो गाइस मैं भूल गई थी, तो मैंने बच्चों से पूछा मतलब एडिटिंग करते करते कि मैंने सब्जी में क्या बनाया था। ऐसा दिमाग हो रहा है मेरा, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो थोड़ी सी बातें निकल जाती है। तो मैं पहले मतलब मैंने सब्ज़ी बना ली थी आलू टमाटर की। और मैं बस इस समय पहले मैं लड्डू गोपाल का भोग लगाऊंगी, क्योंकि सबसे शुरू में मैं उनका ही भोग लगा देती हूँ, बाद में बच्चों को दे देती हूँ, फिर लास्ट में मैं खाती हूँ। और मेरा तो लास्ट में ही रहता है और मुझे अच्छा भी लास्ट में ही लगता है, क्योंकि देखो सबको खिला के जब खाओ तो उसकी संतुष्टि और ही मिलती है। और कभी कभी मुझे लगता है ना कि अगर कभी मुझे भूख ज़्यादा लग रही हो तो मैं पहले भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं बच्चों से भी कह देती हूँ कि चलो मैं पहले खा लेती हूँ, मतलब उनसे पूछ लेती हूँ, अगर भूख लगी रहती है तो साथ में बना देती हूँ। और ये थोड़ा सा जो है ना मेरा, ये बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब यहीं पे खड़े थे कुछ बोलते रहते हैं, तो वही है ना माँ फिर थोड़ी सी वो हो जाता, फेस से ही आपको पता लग गया होगा। तो वो पानी की बोतल मांग रहा था, कहने लगा मैं आपकी वीडियो मतलब बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं कि नहीं कोई नहीं, लगी रहने दे, मैं दे रही हूँ पानी की बोतल। तो ऐसे ही होता है गाइस माँओं का, मतलब कभी नरम कभी गरम, हमारा स्वभाव ऐसे ही रहता है। और बस मतलब कान्हा जी का मैंने बना लिया था। तो बनाने के बाद में पहले मैं इनको ठंडा करके, मतलब अच्छी तरह से ठंडा करके एक छोटा छोटा जैसे बच्चों को खिलाया जाता है, तो मैं ऐसे ही खिलाती हूँ। और अच्छा भी लगता है, मुझे मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है कि मतलब मैंने चलो
खिला दिया अपने लड्डू गोपाल को। तो बस अब लड्डू गोपाल का मेरा हो गया था। तो फिर मैं दोबारा आ गई थी, अब बच्चों की बारी थी, बच्चों को खिलाना था खाना। तो मैं देख रही थी, कुछ ऐसी है ना, कभी कभी मेरा जो है ना वो रहता है कि मैं कुछ चीज़ भूल गई हूँ, कभी कभी ध्यान में नहीं रहता कि मुझे क्या चीज़ याद है क्या नहीं है। तो यही चीज़ें कुछ मैं भूल गई होंगी यहाँ पे जो मैं लेने गई होंगी। तो गाइस अब इस समय जो है ना हल्की हल्की गर्मी होती जा रही है, मतलब फिर से गर्मी महसूस होती है शाम के समय पे। बट बाद में मौसम ठीक हो जाता है, मतलब थोड़ा आधी रात पे ठीक हो जाता है। तो वैसे फ़ैन से ही काम चल रहा है इस समय, एसी की चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर हम एसी अब चलाएंगे ना तो वही बॉडी पेन होगा और जुकाम होगा। और वैसे भी जुकाम सा हल्का हल्का सा तो मुझे है भी, मतलब इतना नहीं है, वो परेशान कर रहा है जैसे मौसम चेंज हो रहा है। और वो मौसम की चेंज की वजह से भी नहीं, इस जब जब थोड़ा ठंडा मतलब मतलब थोड़ा मौसम चेंज होता है ना, तो अब इस समय जो है हम खोल के देते हैं विंडो अपने इधर की, तो मच्छर आते हैं, और मच्छर आते हैं ऑल आउट लगानी पड़ती है, और वही मच्छर वाला स्प्रे छिड़कना पड़ता है। तो बस उसी से ही वो हो रहा है कि वो मुझे सूट नहीं है बिल्कुल भी। मैं बताती हूँ ना आपको कि मुझे ये धूप बत्ती अगरबत्ती भी सूट नहीं होती है। तो मैं तो बस खाली अपने घर में या मंदिर में कहीं भी जाऊँ, खाली मैं दीपक जलाती हूँ। वैसे कभी कभी के लिए मैंने रखी हुई है, जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, एक पैकेट ला के रखा हुआ है। तो कभी कभी मैं घर में नहीं, जैसे बाहर मंदिर में जाती हूँ वहाँ लगा के आ जाती हूँ। बट मैं कम से कम ही यूज़ करती हूँ। देखो ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि कोई धूप बत्ती अगरबत्ती आप नहीं लगाओगे घर में, इससे आपको एलर्जी है। और मतलब हमें पता नहीं थी कि इससे भी होती है। और मुझे तो देखो आटे से भी एलर्जी है, आटा भी छानती हूँ ना, तो अब तो नहीं होती है, पहले बहुत होती थी जब शादी से पहले। और बस यही प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि अब इस समय मुझे जो है ना विंडो खोले वगैरह नींद नहीं आएगी, घुटन हो जाएगी। विंडो खोलते हैं तो मच्छर आते ही आते हैं। तो बस वो चीज़ें हमें करनी पड़ रही है गाइस। और बस बच्चों को दोनों को ही दे दूँगी। मैं पहले तो सोच रही थी कि मैं बेटे को लगा देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बेटे को थोड़ा जल्दी भूख लगाती है हमसे पहले। और गुड़िया है, गुड़िया मेरे साथ में भी खा लेती है। और कभी कभी तो वो मतलब मुझसे ही खाती है कि मम्मी आप ही खिला दो। जैसे कभी कभी वो अपना काम करती रहती है, पढ़ाई करती रहती है, तो मम्मी आप ही खिला दो मुझे, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के, टुकड़ा तोड़ तोड़ के। तो बस अब मैंने दोनों की लगा दी थी प्लेट में, चलो दोनों खाओ और काम ख़त्म हो, क्योंकि देखो काम मेरा भी ऐसे ही रहता है, ख़त्म हो। तो गाइज़ ये छोटा सा व्लॉग है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें।